बारे में कमेंट्री बॉक्स में भी कि क्या जेमी को रिटायर आउट करने के बारे में थोड़ा सा पहले नहीं सोचा जा सकता था। इनफैक्ट जब ये सोच होनी चाहिए थी तब आपकी ये चर्चा चल रही थी। क्या इन हाइंडसाइट ये जो चर्चा चल रही है अमोल मजूमदार हरमनप्रीत कौर के बीच, उस पर भी बातचीत चल रही होगी कि मे बी रिचा कुड हैव बीन सेंट अर्लियर? शी शुड हैव बीन, क्योंकि मेरी समस्या ये है कि ये एक ऐसा डिसीजन है जो क्रिकेट में टैबू है। हमें लगता है कि अगर किसी बैटर को बाहर बुला लिया तो हमने उसकी बेइज्जती कर दी है, वी आर इंसल्टिंग द बैटर, पर वो बात बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर हम बॉलर को, मैं सिंपल क्वेश्चन है कि अगर हम किसी बॉलर को जो अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहा है उस दिन, अगर हम ये उससे 4 ओवर जबरदस्ती नहीं करवाते हैं, उसका कोटा पूरा नहीं करवाते हैं, तो अगर बैटर कोशिश कर रहा है पर उससे नहीं हो रहा है, तो फिर आप उसको क्यों कहते हैं कि आप पूरी बैटिंग कर जाइए? फिर चाहे नहीं भी हो पा रहा तो भी इट्स ओके, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स अ गेम ऑफ 120 बॉल्स। आपको हर बॉल को मैक्सिमाइज करने का प्रयास करना है। इस मुकाबले में तो और भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो गया था, इंपेरेटिव हो गया था, क्योंकि शुरुआत में आपने स्मृति मांधाना को रन बॉल खेलते देखा, शफाली वर्मा फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वो भी रन बॉल चल रही थी, तो ऑलरेडी यू आर बिहाइंड द 8 बॉल। अब उसमें हरमनप्रीत कौर अकेले बेचारी पिटाई करती रहेंगी, अंत में जाके 3 छक्के भी लगाती हैं, आपको 170 तक भी पहुंचाती है। शी वाज गुड, पर अब जेमी कोशिश कर रही है, नहीं हो पा रहा। यू डोंट क्वेश्चन द इंटेंट, पर यू मस्ट मेक द राइट डिसीजन। तो मेरे विचार में तो वो 100% गलती है कि अगर आपने यास्तिका भाटिया को पिछली सीरीज में किया था, तो आज जेमी को भी आज बाहर भेज देना चाहिए था। बुला लीजिए बाहर, कोई बात नहीं, जाने दीजिए रिचा को। देयर इज नो गारंटी कि रिचा जाते ही 3 छक्के मार देती, पर रिचा आखिरी ओवर में जाए, वो एक ही बॉल खेल पाए। आई मीन रिसोर्सेज हैं, आपने उनका इस्तेमाल नहीं किया, तो अब तो सिर्फ हम हाथ मल रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं। जो काम करने का समय था, निर्णय लेने का समय था, टफ डिसीजन, पर वो लेना चाहिए था, मुझे लगा। या वेल सेड, फेयर पॉइंट।